गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं और स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिव्यू आया है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, आप अपना प्यार बनाए रखिए, आप मुझ पे बिलीव रखिए, मैं आपका बिलीव कभी नहीं टूटने दूंगा। और स्टूडेंट्स, जैसा कि जो थर्ड पेपर है उसके लिए अपन थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास पूरी रात है। तो स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा सी रात होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा घर, मुझे नाकाम होने दो। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप टाइम है अपने पास, तो जब तक हार मत मानिए। तो अभी सुबह आपका जो पेपर है उसके लिए जो पूरी रात है अपने पास, तो फिज़िकल केमिस्ट्री थर्ड ईयर, तो उसे देखिए। केमिस्ट्री बाय मनीष करदम MRI यूट्यूब चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को। और देखिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट है, जो फर्स्ट है प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी यूनिट फर्स्ट, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण व्युत्पन्न साई तथा साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता की व्याख्या कीजिए। और आइगन फलन बात करें, आइगन फलन मान क्या है, और यदि तरंग फलन साइन 2x संकारक डी स्क्वायर dx स्क्वायर का आइजेक फलक है, तो आइगन का मान क्या होगा। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और एक गोली संबंध तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए सहित। इस प्रकार से देखो, इसमें से एक न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल उठ सकता है इसमें से। ओके, तो जैसे अगर इसमें से डेरिवेशन दे दिया और डेरिवेशन के साथ साथ एक न्यूमेरिकल है, वो भी उसमें उठ सकता है। तो अब बात करें, जैसे अपना क्वेश्चन थर्ड, कॉम्पटन प्रभाव को समझाइए, इसका प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया गया है। ड्रेफ बोगली की तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। और किस प्रकार कण दोहरी प्रकृति की व्याख्या करता है, ये बताइए। और फिर संक्षिप्त टिप्पणियाँ, जैसे कि कृष्णिका का विकिरण, ठोसों की ऊष्माधारिता, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे कि बात करें, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहों का विवेचन कीजिए तथा उनका महत्व को समझाइए। और बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम संख्याएं तथा उनका महत्व। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, जैसे कि मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये यूनिट बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस 11th-12th में भी काफ़ी पढ़े हुए हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करने में काफ़ी इजी रहेंगे। ओके, और जैसे कि हम बात करें, श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए तथा इसका प्रयोग एक विभीय बॉक्स में उपस्थित वक्र पर कीजिए और इसके तरंग फलन ऊर्जा के लिए व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात करें फलन साई cos x a संकारक डी स्क्वायर अपन dx स्क्वायर का आइगन फलन का मान क्या होगा। और कुछ टिप्पणियाँ, जैसे कि लाप्लासियन संकारक और हैमिल्टोनियन संकारक, ये। और फिर बात करें, जो अपनी नेक्स्ट यूनिट है सेकेंड यूनिट, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जैसे कि बताइए कि बात करें, हमारा क्वेश्चन जैसे समझाइए कि परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन से आणविक कक्षक कैसे बनते हैं और इसका प्रयोग हाइड्रोजन अणु आयन H2+ पर कीजिए एवं आबंधी एवं प्रति आबंधी कक्षकों की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप एग्ज़ाम पैटर्न के देखें अकॉर्डिंग टू 2021, तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी एक यूनिट या बात करें 1.5 यूनिट भी हम प्रिपेयर करते हैं तो वो सफिशिएंट है। तो आप, मेरा जो फर्स्ट यूनिट है उस पर बिलीव ज़्यादा है। ओके, तो आप वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, मैं सारे ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को कंडक्ट करके अगर कंक्लूज़न निकालें तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जैसे कि समझाइए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है sp2 संकरित कक्षक का मिश्रण गुणांक का परिकलन कर इसके लिए तरंग फलन प्राप्त कीजिए। आणविक कक्षक तथा संयोजकता बंध मॉडलों की तुलना कीजिए। और फिर नेक्स्ट, जैसे विपरीत बंधी तथा विपरीत बंधी अणु कक्षकों से क्या तात्पर्य है और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, और नेक्स्ट है जैसे बी पार्ट, H2 के संयोजकता बंध मॉडल की व्याख्या कीजिए। और फिर और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे थे, हमारा जो क्वेश्चन था, बंधी व विपरीत बंधी अणु कक्षकों से क्या तात्पर्य है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, H2 के संयोजकता बंध मॉडल की व्याख्या कीजिए। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार व पाई स्टार कक्षकों से क्या तात्पर्य है, इनके लक्षणों की विवेचना कीजिए।
नेक्स्ट है पार्ट इसका, संकरण क्या है? sp व sp2 संकरित कक्षकों के मिश्रण गुणांकों का परिकलन करके इनके लिए तरंग फलन प्राप्त कीजिए। और नेक्स्ट है कि H2 संक्षेप में H2 के बीच अणु के बीच संयोजकता बंध प्रतिरूप एवं आणविक कक्षक प्रतिरूप बताइए तथा इन दोनों की तुलना कीजिए। और फिर स्पेक्ट्रोमिति है, उसके अंदर से जैसे कि एक द्विपरमाणिक दृढ़ घूर्णक की ऊर्जा व्यंजक उत्पन्न कीजिए। विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा का वर्ण नियम लिखिए व घूर्णन स्पेक्ट्रा की रेखाओं के मध्य अंतराल आवर्ती पृथक्करण की गणना कीजिए। और फिर नेक्स्ट हमारा जो 4th यूनिट है, प्रकाश रसायन भौतिक गुण एवं आणविक संरचना में से एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जैवलांशिकी आरेख खींचिए तथा विभिन्न प्रक्रियाओं को समझाइए। विकरणी तथा विकरण ही विहीन संक्रमण क्या है, स्पष्ट कीजिए। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अणुओं की ध्रुवणता से क्या तात्पर्य है, क्लासियस-मोसार्टी समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। क्लासियस-मोसार्टी समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और फिर नेक्स्ट चीज़ देखिए कि प्रश्न फर्स्ट जो हमारा 5th यूनिट है, अणुसंख्यक गुणधर्म, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो है राउल्ट का नियम। आदर्श व अनादर्श विलयन को परिभाषित कीजिए व सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके परासरण दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू 2021 पैटर्न, 21 पैटर्न के अकॉर्डिंग, 2021 के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। आपको आई होप 100% मैं श्योर कह सकता हूँ, ठीक है, कि ये आपको पेपर में मिलेंगे। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बदौलत बोल सकता हूँ। ओके, मैं कोई भगवान नहीं हूँ या ज्योतिष नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो मैं आपको ये कह दूँ हाँ मैंने फ्यूचर देखा है। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आपको बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना प्यार बनाए रखिए, लाइव और सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस वीडियो को, और जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं आप सब इस पर फोकस कीजिए। थैंक यू।